अगले जन्म तक रहेगा, हर एक क्वेश्चन निकलेगा। देखिएगा दोस्तों, वो कुछ कमाल जाते हैं तो आज की क्लास के बाद आपका सारा सही हो जाएगा। देखो ये राजस्थान समझ आ रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ से सबसे पहले हम राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में सामान्यतः क्या करते हैं, अरावली के इस पार, अरावली के इस पार, राइट। और एक पर्वत जो हाइट पे है तो उनको अलग हम ले लेते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट गया, राइट गया और एक ऊपर भी जाना है तो अरावली पर्वती, ठीक है। तो पर्वतीय वनस्पति कह सकते हैं। तो मोटा मोटा तीन प्रकार से बांटा हमने। देखिएगा ये जो सर्कल वाला है, ये जो सर्कल है और ये सर्कल है रेड वाला, ठीक है। ये क्या है, मोटा मोटा तीन भागों में बांटा। तो इधर वाला जो पूरा एरिया है पश्चिम का, उसको हम कह सकते हैं ये एरो यहाँ से निकल रहा है उष्णकटिबंधीय कटिलेवन पश्चिमी राजस्थान। उष्णकटिबंधीय कटिलेवन नाम क्या रखेगा, उष्णकटिबंध, क्योंकि राजस्थान उष्णकटिबंध में पाया जाता है। बहुत मजा आने वाला है। अर्जुन झाला देते आ रहा था, आगे बताऊंगा मैं। दो लाख की तो चीज रिवील नहीं है, सब में मजा आएगा, लेकिन पहले ध्यान से समझना, इसके बाद एक एक कराऊंगा, ठीक है। इस घोड़े को शांत ध्यान से समझना। तो ये इधर वाला अरावली के इस पार जो रेड सर्कल है, ये है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध तो समझ में आएगा क्योंकि राजस्थान उष्णकटिबंध में ही बसा हुआ है ना। तो उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन ये कहां पाए जाएंगे, कंटिलेवन कांटे आगे, कांटा लगा तो कांटा तो वैसा जिसमें लोगे तो लगेगा, है ना। तो देखो ये उष्णकटिबंधीय जो वन है, ये पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान हो गया। अब इसके इस पार आते हैं तो ये वाला गोला दिखेगा रेड वाला, उष्णकटिबंधीय समझ में आए, शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंध शुष्क पतझड़ वन है जो अरावली के उत्तर से लेकर पूर्वी ढाल तक नीचे दक्षिण तक विस्तृत है। तो इस प्रकार से बांट सकते हैं। और ये पर्वतीय वन है सिरोही और आगू में, जो यहाँ पे सिरोही माउंट आबू के आसपास है, उनको पर्वतीय वन कहते हैं। तो मोटा मोटा वर्गीकरण ये पूछा जाता है, ठीक है। अब बात आती है जो पांच वर्गीकरण है जो मैंने देखो लाइन खींच रखी है। ये ब्लैक वाली लाइन, ये जो कलर लगा है ना, ये पूछा जाता है। ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, रेड वाला, एक इधर वाला है, ठीक है। तो और ये दोस्तों ये जो पर्वतीय वन है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे ऊपर जो चांद का मैंने बना रखा है, ये उपोष्ण प्रताप वाला है। तो सबसे पहली बात एंड में, है ना, जहां हम दो ढूंढने गए थे, एंड में कौन सी जलवायु हो सकती है, क्या नाम हो सकता है। तो क्या है, उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी है, उष्ण मरुद्भिद वन, मरुभूमि कहते हैं, थार रेगिस्तान कहते हैं, मरुस्थान कह सकते हैं, राजस्थान की तरह कहते हैं मरुस्थान। एक नया राज्य बनाओ तो उसके बाद करते हैं पश्चिम में, ठीक है। तो उष्ण मरुद्भिद वन पाए जाते हैं यहाँ पे। इतना सा एरिया जो है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, इसमें उष्ण मरुद्भिद वन पाए जाते हैं। या अब इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं वो भी बताऊंगा। एक घंटे की क्लास से लंबी रहने वाली, लेकिन मजा आने वाला है। कांटेदार मरुस्थलीय वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, कांटा लगा, इसका रहेगा 6.26%, 6.26%। इसका यही कांटा लगेगा तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है 6.26% और यहाँ पे 6.87% जो सागवान वन है दोस्तों। तो इसलिए जरूरी है, ज्यादा नोट है। यहाँ पे दो इसका यानी कांटा लगा है, 6.26 और यहाँ पे 6.86 है। मुझे इतना क्यों करवा रहे हो, पूछा जाता है, ठीक है। देखो तो कांटा लगेगा 6.26, कांटा लगेगा और मानसिक किस आती है भाई, कांटा कैसा बिल्कुल आती है। उष्ण मरुद्भिद वन है, मरुभूमि में है, या शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन इसको बोलते हैं। वो तीन वर्ड बुझाने के लिए पहला करवा रहा हूं, पहला करवा रहा हूं उष्ण मरुद्भिद वन या शुष्क कांटेदार वन। ये 6.26% पाए जाते हैं इधर राजस्थान में। थोड़ा सा दिखाने दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा दिखाने दिया जाता है इस प्रकार, ठीक है। ये पूरा पूरा राइट, ये हो गया। अब आता है इसी के इस बगल में, इस तरफ का जो इलाका है पूरा, और भाई साहब यही क्या कहते हैं जो शुष्क पर्णपाती और केवल पर्णपाती है, या शुष्क पर्णपाती इसको क्या कहते हैं। देखो ये वाला एरिया जो है, ये जो ब्लू कलर का है ये वाला, और ब्लू आगे मैंने डॉट डॉट बना दिया है, समझ समझो, ये मिक्स है, नीचे तक आता है। शुरू में थोड़ा लगेगा लेकिन आगे बढ़ने वाला है। देखो शुष्क पर्णपाती वन है, या अर्ध शुष्क पतझड़ वन कह सकते हैं, या शुष्क उष्ण भोग वन कह सकते हैं, जिसे डोगरा के वन ज्यादा पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा है, गुरुजी नाम है, कोई नाम है, वो सुपर इसलिए है नाम क्या है इसके, शुष्क पर्णपाती। जनरली ये पूछा जाता है शुष्क पर्णपाती, और यहाँ पे क्या है मिश्रित पर्णपाती। देखो शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, जो शुष्क पर्णपाती के थोड़ा नीचे आता है ये वाला इलाका, ये वाला इलाका दोस्तों जो रेड रेड कलर का आपको, ये वाला इलाका है मिश्रित पर्णपाती। ये क्या ऊपर वाला शुष्क, क्योंकि अंदर शुष्क में जाता है, शुष्क नहीं। देखो अगर मरुभूमि की इधर की बात करें तो शुष्क है, और इधर है ना, तो ये शुष्क आ गया, या फिर अर्ध शुष्क पतझड़ बोल देते हैं इसको, या शुष्क उष्ण भोग वन बोल सकते हैं, क्योंकि डोगरा के वन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने दिखाने देखो कल मजा डोगरी दिया था, और दो कहां पे जाएगा ध्यान करना, ठीक है। तो ये बात अब यहाँ पे है मिश्रित पर्णपाती, मतलब जयपुर के आसपास आ गया, जयपुर में सारे मिश्रित हो जाते हैं, बंगाल की दिवाली भी, बंगाल के वाला दिवाली भी, जयपुर भी सब आ जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। तो जयपुर के आसपास तो मिश्रित पर्णपाती है, या अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन 28%। इस बात को समझना, इन दोनों में जरा कंफ्यूजन है। दुनिया की किसी किताब में किसी क्लास में चले जाना, यहाँ पे सब कंफ्यूज रहते हैं। आज सारा कंफ्यूजन बोलता हूँ, और ये क्लास डिले होने का भी कारण ये है। एक एक चीज आपको बताऊंगा कि ये पेड़ यहाँ पाया जाता है आपको, ठीक है, हर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इन दोनों में फर्क समझना, ये दोनों ही बड़े हैं। जनरली सबसे बड़ा ये है, ये देखो आप ब्लू वाला, तो क्या है ये शुष्क पर्णपाती, शुष्क राजस्थान पूरा ही शुष्क है। तो शुष्क पर्णपाती क्यों कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो पर्णपाती है। तो ये भी पत्ते गिराते हैं, ये भी गिराते हैं, पत्ते गिराते हैं, राजस्थान बनेगा। और जो सदाहरित सदा बाहर है, जो हमेशा हरे दिखते हैं, वो तो थोड़े से ऊंचे थे, वो कहां पाएंगे, ज्यादा बारिश होगी और ज्यादा ऊंचाई होगी तो वहां माउंट आबू में, तो वहां सदाहरित होंगे, चढ़ाई बराबर रहेगा, इसलिए नींबू बना जाते हैं। आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो ये अरावली में पाए जाते हैं, ये जो मैंने डॉट किया नीचे, ये अरावली में पाए जाते हैं, अरावली में, ठीक है, यहाँ भी आ जाते हैं ये वाले, ठीक है। तो शुष्क पर्णपाती, अर्ध शुष्क पतझड़ या उष्ण शुष्क भोग वन कहते हैं, भोग वन। क्यों भोग वन क्यों कहते हैं, क्योंकि डोगरा के वन ज्यादा पाए जाते हैं इस वन में। जो ये है दोस्तों, ये पूरा इलाका है, इसमें डोगरा के वन, ये पूरा इलाका है, इसमें डोगरा के वन ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको भोग वन भी कह देते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा डोगरा कहां पाए जाते हैं, किसी निकालना आपको। तो ये डोगरा आ गया सबसे ज्यादा। अब मिश्रित है तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, कौली, धौलपुर के नीचे आ जाता है। तो मिश्रित पर्णपाती आ जाएंगे, जयपुर राजधानी है, सारे मिश्रित दिल्ली है, दिल्ली में सब मिक्स हो जाते हैं, जयपुर में सब मिक्स है। तो मिश्रित पर्णपाती, ये शुष्क पर्णपाती, दोनों नाम देता है। आरोही वही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में राजस्थान के इनको अवरोही क्रम में जाएगा, तो पहले क्या आएगा शुष्क पर्णपाती, फिर मिश्रित पर्णपाती, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अर्ध शुष्क मानसूनी, क्योंकि मानसूनी होता है, ठीक है, बात कम होती है, तो मानसूनी पतझड़ वन भी बोलते हैं, ठीक है, पतझड़ वन भी बोलते हैं। इनको अर्ध शुष्क पतझड़ बोलते हैं, इनको केवल पतझड़ बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्योंकि अब हिस्ट्री में आ जाते हैं ये वाला, ठीक है, हिस्ट्री ना लपड़ा, ये पता है स्टेप बाय स्टेप करके वैष्णव बिताने शुरू सब, ठीक है। ये 28% है, ये 58% है, ये जो एक जैसे दिख रहा है 28% है, बाकी तो 6% रखेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, शुष्क पर्णपाती, राजस्थान पूरा शुष्क है, शुष्क पर्णपाती वाला इलाका सबसे ज्यादा है। फिर क्या है मिश्रित पर्णपाती, तो पर्णपाती जो है वो पहले दूसरे पे आएंगे, पहले से शुष्क पर्णपाती आएगा सबसे ज्यादा में, दूसरे पे पर्णपाती का पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इससे और नीचे आते हैं तो दोस्तों उष्ण या शुष्क सागवान वन, सागवान आगे सागवान के लगभग ठीक ठाक होगी, ये हाइट पे पाई जाती है, ठीक ठाक होगी, लगभग 2 सेंटीमीटर के लगभग होता है, उससे प्लस होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बरसात भी बढ़ रही है, तो ऑप्शन कैसा भी आपको दिखाएगा कि इतने लगभग इतनी ऊंचाई पर इतनी बरसात में कौन सा वन पाया जा सकता है, तो आपको निकल जाएगा याद रखोगे कैसा भी निकलेगा, ठीक है। तो देखो सागवान वन इसका मतलब ऊंचाई भी बढ़ेगी और बरसात भी बढ़ेगी, तभी सागवान पाया जाएगा। सागवान की लकड़ी फर्नीचर में उपयोग करते हैं, कहते हैं हमारे घर गेट पे लड़की के दरवाजे के बनाए सागवान की लकड़ी बनाई भाई, मजबूत होती है, अच्छी होती है, तो अच्छी स्थान पे पाई जाएगी, बारिश होगा भाई, अच्छी चीज बलिदान मांगती है ना, पैसा मांगती है, मांगती है, मांगती है, अच्छा मांगता मांगती है, तो पानी में क्यों ऊंचाई भी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा तो मानसूनी थोड़ी पत्ती वाले वन छोड़ा हुआ है ना, मानसून, ठीक है। तो ये मानसूनी थोड़ी पत्ती वाले वन 6.87% लगभग 7% बात है ना, सागवान है ना, सागवान लगभग 7% है ना। ये तो 6 कितना था, 6.26 था, इसका यही है ना, काटा लगा इसका यही 66 दो बात है ना, 66 और 60 मान 60 करीब है। और सागवान आपका साथ देगा है ना, सागवान तो क्रिकेट बाद में आपका साथ देगा, आगे जानेगा सागवान है ना, सागवान का है डुंगरपुर में, डुंगरपुर निकाल मैंने साथ दिया था अपने ग्रुप का, वो भी आगे जानेगा। तो सागवान 7% है, सागवान लगभग 7% है, तो सागवान ज्यादा है, कांटा कम है, कांटा लगा 6% इसका, ये 7% से जाना आपको इन चारों का क्रम पूछता है। क्योंकि जो अब जो बचे वो है दोस्तों उपोष्ण सदाबहार वन, सदाबहार मतलब जो हमेशा ही हरे भरे रहते हैं, पत्तियां ही नहीं झाड़ते हैं, तो वो तो जहां बारिश भी होगी ऊंचाई भी होगी ठंडा होगा वहां होगा, तो उपोष्ण सदाबहार वन या पर्वतीय वन जो कहते हैं लगभग 0.40% है।
राजस्थान में देखा इतना साल 0.40 इन चार का क्रम पूछा जाता है, ये रह जाएगा। क्या क्रम पूछा जाता है कि इनका आरोही या अवरोही क्रम रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, शुष्क पर्णपाती, क्योंकि राजस्थान शुष्क है तो शुष्क पर्णपाती नाम आएगा पहले, फिर आएगा पर्णपाती या मिश्रित पर्णपाती, ठीक है, तो मिश्रित पर्णपाती मिक्स हो गए, फिर उसके बाद आएगा क्या 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 क्या, ये देखो ये शुष्क सागवान वन, छोटी पत्ती वाले वन, उष्ण शुष्क सागवान वन, और फिर आएगा कांटा लगा किसकारी, ठीक है, फिर कांटा लगा। आपको ये सब्जेक्ट में तो बहुत बड़ा है, इसलिए छोटे नंबर पे डाल दिया इतनी पे जाते हैं, ठीक है, ये बात थी, और ये पांच पे आ जाएगा, ठीक है, इनका करना लिख दिया है, पैनिक मतलब इंग्लिश में लिखना है, मैंने लिख करा, ठीक है। अब बात आती है उसको करने के लिए पूछता है, ये पांच में से पूछता है कि निम्नलिखित में से आरोही या अवरोही क्रम से रहेगा। तो शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, सागवान वन, छोटी पत्ती वाले वन कह सकते हैं उनको, और कांटेदार वन, ठीक है, उसके बाद ये सदाबहार बना देते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन समझते हैं, अगर ये पांच ऑप्शन बना दे, एक ये इसको 2 नंबर दे दिया मैंने, इसको 3 नंबर दे दिया मैंने, इसको दोस्तों 4 नंबर दे दिया मैंने, और इसको मैंने 5 नंबर दे दिया, लेकिन ये जो 3 गोले लाल वाले बच गए उनका दे दे दो कि उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन, अगर इस ऑप्शन में दे लाइन में उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन है, अधिकांश राजस्थान में पाए जाते हैं, सही बात है, लेकिन इन दोनों में फर्क समझना, इन दोनों में कंफ्यूज हो गए फिर से, एक तो है उष्ण मरुद्भिद वन या शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, ये 6% ही है, एक है कि उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन, अगर ये नाम दे दे सीधा सीधा तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, नाम में फर्क है, ये शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन है या मरुद्भिद वन है, और ये तो पूरा बहुत वाइड है, उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन, तो ये बड़ा हो गया, ये नहीं पूछता है, ये 5 ही पूछता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है वहां पे। और इनमें क्या होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से एलिमिनेशन मेथड लगाया जाता है कि क्या कौन सा सही हो सकता है, ठीक है, एक दो बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए बोर्ड पूरा एक्टिव डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते ढंग से, यहाँ से इस पेज आगे तो बनाए जाएंगे, इस पेज से ढंग से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, डिलीट भी करना पड़ता है। देख लो कितना खतरनाक टॉपिक है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, क्या शुष्क पर्णपाती सबसे ज्यादा, फिर मिश्रित पर्णपाती है, फिर सागवान है 7 देगा, खिड़की दरवाजे तक भी आपका, और फिर कंटिलेवन कांटा लगेगा तो किसका आएगी, तो कांटेदार बने, लेकिन ध्यान रखना नाम जुड़ जाए उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन तो आपको सबसे ज्यादा सही है, तो 63% बात करिए तो लगभग, क्योंकि वो 3 ही बात में हो गया, लेकिन 5 ऑप्शन दे 4 दे आपको तो 3 से ज्यादा तो होंगे, तो फिर आपको वो मारना है, ठीक है, इसको सोच के मारना आपको कांटेदार को ऑप्शन के हिसाब से, समझ रहे हो, ये 3 ही एक प्रकार के देखो बड़े ऑप्शन आएंगे आपके 4 या 5 दे देते जाओ, तो 4 5 दे दे तो समझ रहा हूं छोटे वाले की बात कर रहा है तो कांटा को चला जाएगा, और अगर 2 ही दे दे या ऑप्शन में लाइन में डाल दे कि उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन अधिकांश राजस्थान में पाए जाते हैं, आपको ये सही मार देना है, ये सही बात है, ये बात समझ में आई तक यहां तक की बड़ी तगड़ी कहानी है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, अब इसका मतलब यहां पे गुरुजी जिले एक्यूरेट याद करना है क्या, नहीं एक्यूरेट जो करने वो मैं कराऊंगा, यहां से सिंपल पूछा जाता है क्या, ऑप्शन ये से देगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं, दे देगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, समझ आ गया आपको, कांटा इधर लगे तो कांटा इधर लगा था, कांटा तो भाई गुरुजी बता दिए वो समझ। अब ये पूछ ले, अब देखो मैं इतना नहीं लिखूंगा लेकिन फिर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे बना दे कि राजस्थान का ऐसा प्रदेश, नहीं मान लो कि शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन के बारे में कौन सी विशेषता है कि ये पृथ्वी तल से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं, इनमें 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा जरूरी होती है, इस प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको पता कितनी होगी यहाँ पे अभी बताने की बात हो रही है, 0 से 20 सेंटीमीटर न के बराबर कहां होती है, इसलिए तो कांटे कांटे बस, क्योंकि फूल पत्ती तो पैसा मांगती है, जूस मांगती है, खून मांगती है, खून मांगती है तो पानी चाहिए, तो पानी तो है नहीं, लोग समझ रहे हैं, तो कांटे नहीं, सिर्फ कांटे कांटे को चाहिए, अगर पत्ती है तो पत्ती को पानी चाहिए, अगर फूल है तो फूल को पानी चाहिए, पानी है नहीं, कांटे है, इसलिए कांटे भी जिंदा रहने के लिए दूसरी जड़ बहुत नीचे चली जाती है, इनकी जड़ बड़ी होती है क्योंकि पानी तो सूख रहा है ना अंदर जा रहा है, तो बहुत जल्दी चली जाएगी पानी, पैसे की बात हो जाता है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि कौन से, अरे क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है, बारिश है नहीं, तो पैसे को पानी के पास जाना पड़ेगा, तो जड़ को जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत रहने के लिए, तो इनकी जड़ की कमी होती है, सारे क्वेश्चन लॉजिकल है, ठीक है, आगे चलो मैं बताता हूं आगे, ये आगे बात समझ में देखो, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है, मैं बहुत क्लियर कट कर देना चाहता हूँ आपको, सबसे बड़ा सवाल देखो, ये जो है ये अर्धशुष्क पतझड़ वन जो है या अर्धशुष्क पतझड़ वन ना, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन जो है ये वाला, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, ये पूछता है कि शुष्क पर्णपाती वन किस जिले में है, तो दोस्तों सिरोही भी दे देगा, झालावाड़ भी दे देगा आपको, सीकर भी दे देगा और बीकानेर भी दे देगा, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इसमें ऊपर वाले जिले भी दे दे और नीचे वाले भी दे दे तो नीचे वाले ज्यादा सही मारना है, ये आपको याद रखना है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल हो जाता है, बनता ही है, तो आप ज्यादा लोड मत लेना, एक ही क्वेश्चन है जो यहाँ पूछा जाए और पूछा जाएगा तो हो जाएगा, लोड नहीं लेना है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं टाइम चलेंगे आपके, ठीक है, आ जाओ भाई, तो एक ही याद करवाया जाएगा, आ जाओ भाई पहले देखो वनों का क्षेत्रफल क्या हिसाब से अवरोही क्रम देखो, अवरोही क्रम देख लेते हैं आप, देख लो देखो फिर भाई क्वेश्चन देखेंगे नहीं, राजा के देखना बड़े तगड़े क्वेश्चन पूछते हैं, निकलते नहीं है, देखो वन प्रकारों का क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम, अवरोही क्या होता है, घटता हुआ क्रम, आरोही क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। अब दोस्तों क्या था, शुष्क पर्णपाती मैंने कहा था, शुष्क पूरा राजस्थानी शुष्क है, तो शुष्क पर्णपाती सबसे पहले आ जाएगा, और अगर ये दे दे, ये 5 ना दे और 2 दे दे, ये ऑप्शन लाइन डाल दे कि उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, तो सही बात है, और 5 देके कहेगी शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, सही बात है, इस बात को समझ पाए हो, तो ये देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, शुष्क पर्णपाती 58 पे, फिर दूसरा 28 पे जाएगा कौन सा, मिश्रित पर्णपाती जो के नीचे चला जाता है, फिर है शुष्क सागवान वन, ठीक है, तो 6.83%, फिर है मरुस्थलीय या शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन 6.26 कांटा लगा शिकारी निकलेगी ना, और फिर है उपोष्ण सदाहरित वन या सदाबहार वन, सदाहरित रहने वाले, तो ऐसी हमारी किस्मत का 0.39 1% से कम, ऑप्शन ऐसा डाल सकता है कि राजस्थान में ऐसे कौन से वन है जिनका विस्तार कुल क्षेत्र के 1% से भी कम है, तो समझ जाएगा सदाहरित, एक ऑप्शन ये डालेगा आपको कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से वन नहीं पाए जाते, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उपोष्ण सदाहरित, उष्ण सदाहरित या शीतोष्ण सदाहरित, गुरुजी ये सदाहरित में 3 ऑप्शन बोल दिया आपने, क्या उपोष्ण, देखो सदाहरित में मैंने क्या बोला भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, क्या बोला दोस्तों, एक उपोष्ण, उपोष्ण, एक उष्ण, एक शीतोष्ण, शीतोष्ण, बताओ ये 3 ऑप्शन आएंगे, और आप सदाहरित देखिए कोई भी मार दोगे, इनके आगे कुछ भाई आगे सरनेम बहुत जरूरी है ना, नाम के आगे श्रीमती लगाते हो, सी लगाते हो, जेंडर रहता है, तो ये बहुत जरूरी है, क्या गुरुजी हम उष्ण कटिबंध है तो हमारे उष्ण सदाबहार वन आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि हाइट बढ़ जाती है तो हम उसको ले जाते हैं इस एरिया में जहां ना तो लुगाई है ना आदमी, तो ना तो शीतोष्ण है ना उष्ण है, बीच का हो गया उपोष्ण, बीच का हो गया उपोष्ण, तो ध्यान रखना उपोष्ण आएगा, उपोष्ण, उपोष्ण सदाहरित वन, उपोष्ण सदाहरित वन ध्यान रखिएगा, ना तो उष्ण है ना शीतोष्ण है, सदाहरित वन कैसे है, उपोष्ण सदाहरित वन है, क्योंकि शीतोष्ण तो 60 डिग्री का पता जाता है, पता रहेगा 60 डिग्री हमारे पास नहीं गुजरती नहीं है, उष्ण 30 डिग्री चला जाता है, 30 डिग्री हमारी गुजरती है, लेकिन बात आती है ऊंचाई की, ऊंचाई बढ़ जाती है तो कितने रहते हैं, बीच का हो जाता है, ना तो शीतोष्ण ना उष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण ध्यान रखना, ठीक है, और इसलिए वो बड़े हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ जाती है, तो ये क्रम ध्यान रखना आपको। अब देखो भाई साहब पहले नंबर पे आ जाते हैं, डिटेल में बात करते हैं, उससे बात करते हैं, क्लास लंबी होगी, झेलना पड़ेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तुम है ना मजे की प्राप्ति करते जाओगे। देखो उष्ण कटिलेवन पहला पढ़ रहे हैं, वो 3 गोले वाले नहीं जो 5 है वो, है ना, तो पहला जो मरुभूमि वाला वो पढ़ेंगे अपन, उष्ण कटिलेवन कह सकते हैं उसको, या मरुभूमि वन कह सकते हैं, या 0.5 0 होता है वनस्पति है ना, जैसे 0 सेंटीमीटर बर्बाद होती है वहां 0 होता है, ठीक है, तो देखो या शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, ये सारे नाम आ सकते हैं, तो आप समझ जाना कांटा है, 0.5 है, मरुभूमि है, मरुभूमि है, तो आपको जिसमें साइड चले जाना है।
सारी जिले वो चूरू भी आ गया। कह दे सुनो, कह दे कि उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो उसमें चूरू भी आ गया, सिरू भी आ गया, झालावाड़ भी आ गया, माधोपुर भी आ गया। तो आपको चूरू भी मारना पड़ेगा, जो ज्यादा सही होता है उसको मारना होता है। ठीक है, देखो शुष्क मौसमी खंडेदार मौसमी अब ये कहां पाए जाते हैं? कहने की बात नहीं है, कॉमन सेंस आप इतना निकल चुका है, मैं इतना करवा चुका हूं कि ये कम वर्षा में पाए जाते हैं। कितनी वर्षा? 0 से 30 सेंटीमीटर तक की वर्षा। ठीक है, कहां पाए जा सकते हैं? मरुभूमि में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, लोधी। हो गया कुछ टाइप में नहीं, यहां तक हो गया। ये लगभग 6.26% भाग पर बिल्कुल कांटा लगा तो किसका निकलेगी? 6% भाग पर, है ना। और सागवान तो हमारा साथ देगा खिड़की दीवारों तक भी। ठीक है, और इसके बाद ये क्या काम में आ सकते हैं? तो ये एकमात्र मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। तो मरुस्थलीकरण को रोकने में चाहिए कौन सी बातें? अब आता है वृक्ष, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, तो भाई साहब कंटीली झाड़ियां, कंटीली है, कंटीली झाड़ी पाई जाएगी, झाड़ियां केर बेर ये पाई जाएंगे वहां पे। ठीक है, कैक्टस है ना, कैक्टस है, टीलू है ना, टीलू है। तो दोस्तों जैसे स्वर्ण नगरी है ना, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण किला किसे कहते हैं? जैसे मैं कहता हूं स्वर्ण किला, गोल्डन टेंपल, वो गोल्डन कोर्ट बोलते हैं ना कि वो सोने के रत्नों का सुबह। तो सोने के सौदा किला, तो टीलू का पेड़ भी जैसलमेर में। ठीक है, टीलू का पेड़ भी जैसलमेर में हो गया, कैक्टस हो गया, झाड़ियां हो गई, खेजड़ी सब जगह पाई जाती है। खेजड़ी तो उसमें पाई जाएगी, टीलू बारह वर्ष है। रोगिड़ा हो गया, आगे डिटेल में बात करेंगे कि बेर हो गया, बबूल हो गया, केर हो गया, बेर हो गया, जड़बेर हो गया। देखो दोस्तों बेर, बबूल, खेजड़ी ये तो सब जगह पाई जाते हैं पूरे राजस्थान में, ये कोई मोटी चीज नहीं है। टीलू आ गया है ना, उसके बाद देखो फोग आ गया, फोग फोग। ठीक है, फोग, नागफनी आ गई, सेवन और धामन घास। दोस्तों ये घासें भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये धामन घास दूधारू पशु खाते हैं, तो सेवन सेव करना है अपने को, गोडाउन को भी, है ना। ठीक है, तो ये बात है। अब डांडा थोर, डांडा थोर ये पूछा जाता है, डांडा थोर, डांडा 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 का मतलब डांडा थोर। जहां भी आपको थोर दिख जाए, थोर को आपको क्या पढ़ना है? थार, थार का रेगिस्तान, थार का डेजर्ट, बस पश्चिमी इलाका कांटेदार चले जाना पूछा जाता है। डांडा थोर कहां पाया जाता है? तो डांडा थोर थार के रेगिस्तान में पाया जाता है। क्लियर, अब उसी हिसाब से मार देना कुछ पूछे वो, ये पूछने वाली बात यहां पे। और एक पूछता है केर, क्योंकि बेर तो सब जगह है, बेर तो पश्चिम में भी मिलता है, आप पाते हो, बेर तो माधोपुर में मिलता है, जयपुर में भी मिलता है, लेकिन केर केर भी मिलता है, हमारे भी मिलता है जयपुर में भी। तो केर क्या है? तो केर केर क्यों है? एक कहावत रहता है, सब केर केर क्यों, सब निकल जाना, तो कहीं वहीं आ जाएगा, ये होगा तेरा पश्चिम में होगा। ठीक है, तो केर केर क्यों? ठीक है, ये हो गया। और नागफनी यहां पे हो गया, नागफनी आगे चल, एक एक पेड़ को अलग से डिटेल में करेंगे, पहले 5 पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक पेड़ को डिटेल में करेंगे। अब बताओ किससे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। आओ आगे। अब देखो पतझड़ वन या शुष्क पर्णपाती वन या धोकड़ा वन। देखो ये क्या है, तो थोड़ा सा कम कर लूं क्या? हां ठीक है, इतना कर देता हूं। देखो क्या है पतझड़ वन, वो दूसरे वाले के आगे कौन सा? शुष्क पर्णपाती के नीचे जयपुर में मिलता जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है पतझड़ वन या शुष्क पर्णपाती वन या धोकड़ा वन। धोकड़ा, इसको धोकड़ा वन क्यों कहते हैं? पूरे क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे दो के वन ज्यादा पाए जाते हैं, धोकड़ा के वन। ठीक है, धोकड़ा के वन कहां से शुरू होते हैं? बीकानेर के और नीचे सिकल से जयपुर आते हुए नीचे नीचे जाते हैं, कैसे निकलेंगे आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिर कह देता हूं क्या, अगर बीकानेर दे और नीचे वाले जिले दे धोकड़ा के वन में, लेकिन बीकानेर में स्टेप बाय स्टेप दिलवाई थी, हमने प्रणाम करवाया है ना, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर बीकानेर भी दे धोकड़ा के वन में, बीकानेर भी दे और झुंझुनू सीकर या नीचे वाले और भी सिरू झालावाड़ भी दे, तो आपको नीचे वाले ज्यादा जल्दी मारना है, ना कि बीकानेर को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस ये बात ध्यान रखना है, इस बात में करा दूंगा। ठीक है, तो देखो पतझड़ वन है या शुष्क पर्णपाती या धोकड़ा वन है। देखो धोकड़ा वन समाधि कौन सा बात पहले है 130 से 7 सेंटीमीटर, मतलब बढ़ेगा ना, लगभग अरावली के आसपास आ गया, और अरावली के पास नीचे की तरफ आ रहा है बड़ा। ठीक है, तो देखो विस्तार क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल में और अरावली के क्षेत्र में, है ना। जो अरावली का उत्तरी क्षेत्र है, ये अरावली है, ये कहां पाया जाता है? ये अरावली है, तो ये अरावली का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इस प्रकार से आ जाता है, इस प्रकार से आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी। ठीक है, इस प्रकार से, है ना, तो बता हुई यहाँ पे। ठीक है, 30 से 7 सेंटीमीटर तक इधर, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, ये जालौर में नहीं पाया जाता, जालौर में नहीं है, है ना, वहां काटेदार है। तो सर्वाधिक कौन से भाग पहले है? वो दो ही चीज रखनी है, जालौर में नहीं है, ये शुष्क पर्णपाती वहां काटेदार आ जाते हैं, और बीकानेर में अगर वो नीचे का ऑप्शन नीचे वाला मारना, बीकानेर मारना, ये तो बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सर्वाधिक कौन से भाग पहले है? वो 30 से 7 सेंटीमीटर के लगभग है, विस्तार अर्ध शुष्क मरुस्थल है ना, जो मैंने बताया कि शुष्क ऊपर से जाता है और अरावली से पाया जाता है। अब देखो थार रेगिस्तान के अलावा लगभग पूरे राजस्थान में ये वन फैले गए हैं, पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं 60% है। अगर थार का रेगिस्तान मरुभूमि है, कांटे छोड़ दिया, 0.5 छोड़ दिया, पश्चिमी रेगिस्तान छोड़ दे डोडोगी वाला, तो लगभग पूरे के पूरे राजस्थान में धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। तो धोक लगा दियो, बीकानेर देशनोक मंदिर में भी, नीचे जाके सवाई माधोपुर के नेत्र गणेश मंदिर में भी, और सब धोक लगाते थे कहां? अकबर के दरबार में। लेकिन मेवाड़ साम्राज्य ने कभी अकबर के दरबार में जाके माथा नहीं टेका, धोक नहीं लगा। इस धोक को क्या करना है? हमको धोकड़ा करना है, इस धोकड़ा को धोक करना है, और धोक वही के धोक दादी, धोक नानी, तो धोक किसने नहीं दिया? मेवाड़ ने कभी मुगल साम्राज्य को धोक नहीं लगा, तो वहां से पहुंच जाता है। निकल जाएगा क्वेश्चन, मजा आएगा। क्यों? आ जाओ, राजस्थान में ये वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद अरावली के उत्तरी व दक्षिणी जिले एक साथ ऑप्शन में दे दे। देखो इतनी जगह बारीकी से बड़ा करेंगे, ये है दोस्तों राजस्थान, ये है अरावली। अरावली के उत्तरी यहाँ वाले जिले या यहाँ वाले जिले दोनों ऑप्शन में दे दे, तो आपको क्या मारना है? तो अरावली। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बोर्ड में माना है, आपके माना है, वो बता रहा हूँ मैं, इसलिए क्वेश्चन तो डिलीट होना ही होना है, लेकिन डिलीट ना भी हो तो आपको नंबर मिले। आप बाकी ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे बाकी नजर आ गया। अरावली के उत्तरी व दक्षिणी जिले एक साथ ऑप्शन में दे दे, इसमें ना पतझड़ वन या शुष्क पर्णपाती वन धोकड़ा वन में, तो दक्षिणी जिलों को पहले उत्तर मारना है। अगर अरावली के उत्तरी और दक्षिणी जिले दोनों एक साथ ऑप्शन में दे दे, तो नीचे वाले जिलों को पहले उत्तर मारना है, ना कि बीकानेर और चूरू को ध्यान रखना। ठीक है, ये दोस्तों है ना, मारना है, क्योंकि धोकड़ा के वन मुख्यतः 250 से 750 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर? 250 से 700 मीटर। तो जैसे जैसे आप अरावली के पास चलते चले जाओगे, ऊंचाई तो कम होती चली जाएगी, तो रास्ता जाएगा, तो जैसे जैसे मीटर बढ़ते हैं अरावली और अरावली की इस पार ऊंचाई पर, तो यहाँ पे धोकड़ा के वन ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों देख लो धोकड़ा के वन, तो धोक लगाने के लिए तो माता के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। धोक लगाना देखो आप कहीं देखना, कोई भी मंदिर है, बड़ा किला है या है ना, जैसे करनी माता, मतलब जो भी माता तुम समझते हो, शीतला माता, फलानी माता, दिगंबरा माता ना, सबके मंदिर वाला माता कहां मिलते हैं? पहाड़ी पे। सबको धोक लगाना है तो पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, ऊंचाई पे चढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ऊंचाई वाले जिलों को पहले मारना ऑप्शन है। धोक लगाना है तो ऊंचाई वाले जिलों को पहले मारना है। धोक लगाना कहां से शुरू किया? बीकानेर शुरू से, लेकिन ऑप्शन में नीचे वाले भी आ जाए तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर के नेत्र गणेश मंदिर में धोक लगा के आना है, और धोक मेवाड़ साम्राज्य ने कभी दिया ही नहीं था। तो इस प्रकार के सारे जिले दोस्तों, ये वाले जिले सारे के सारे किस देंगे? धोकड़ा वन में या शुष्क पर्णपाती वन में। देखो आगे नीमड़ा, धोकड़ा में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? में धोकड़ा है, नीमड़ा है, तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता डिटेल में करेंगे आगे। ठीक है, ढाक है, प्लास डिटेल में करेंगे, थोर है, देखो थोर, थोर जो आगे थोड़ा यहाँ पे पाया जाता है। और वैसे डांडा को पूछे तो जैसे मेरे वाली इलाका में पहले मारना है। ठीक है, लेकिन कहता हूं ना ये पेड़ वहां हो गया, तो देख अब जिसे कोई करे कि भाई अफ्रीका में तो काले काले हैं, तो अफ्रीका में काले काले जनरली काले लोग पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में कोई नहीं, कैसे कैसे कर सकते हो, है ना। तो कैसे कैसे कहीं प्लांट में बोने लोगे, कोई बात हो सकता है, क्या उसको नहीं मानोगे? तो ये मिट्टी हो चाहे जलवायु हो, वनस्पति हो, ये लगभग होता है ना, इनमें ज्यादा सटीक आंसर मारा जाता है, वर्षा हुई से। ठीक है, तो तेंदुआ है, ढाक, प्लास है, ये डिटेल में करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना, ये तो आपको वो समझ आ जाएंगे। ये पूरी क्लास के बाद वापस इनको पढ़ के देखना, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ढाक और प्लास है, थोड़े बरगद है, खीरी है, बबूल केर, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या दोस्तों, ढाक और प्लास, मोटा मोटा ढाक और प्लास है, तेंदुपत्ता है, नीम है और धोकड़ा है। धोकड़ा धोक देना था ऊंचाई पे जाके, ढाक और प्लास भी ऊंचाई पे लगभग 450 मीटर पे, और तेंदुपत्ता भी है ना। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। और कढ़ाया, कढ़ाया और गोदन, कढ़ा गया है ना, उनके जी दो के बाद कढ़ा गया। और वैसे भी आगे मैं कहूंगा ये क्लास काम आएगा, है ना, जब हल्दी का हुआ था तो वैसा सूचना की कढ़ा गया, दूसरा कढ़ा गया ना, तो ये एरिया में पाया जाता है कढ़ाया बच्चा। आगे 90 नहीं पूछेगा, लेकिन अपना क्या फर्ज है कि हर वो सवाल जो टीचर को भी नहीं आए वो एग्जाम
बन है या मिश्रित पर्णपाती बन, मतलब मिश्रित मिश्रित गुरुजी मिश्री मिश्रित कैसा पड़ा, मिक्स होगा थोड़ा कटार जयपुर मार्ग, गुरुजी जयपुर मार्ग से भिन्न बताएगा ऊपर लंबी। हाँ भाई ये तो लग रहा है यहाँ का, इसलिए तो कहूँ जरा से मारना होता है। ये देखो ये राजस्थान था, ये रावली थी, जो हमने पढ़ा शुष्क पर्णपाती, वो भी ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे ना। और ये जो मानसूनी पतझड़ वन है वो भी कुछ ऐसे ही होंगे, लेकिन रावली की तरफ ले जाएंगे तो गुरुजी मिक्स हो जाएंगे। हाँ प्रकृति भाई ऐसा नहीं है कि तुम जाते ट्रेन से बस यात्रा करते हो तो एक ही कलर के पेड़ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, अलग अलग होते हैं मिक्स होते हैं। देखो मानसूनी पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन 28% देना, ठीक है, या मिश्रित पर्णपाती वन 28% इसके पाए जाते हैं। औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से जैसे जैसे बढ़ रही है आगे वर्षा बढ़ रही। पूर्वी मैदानी क्षेत्र व मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र धौलपुर भरतपुर जयपुर है ना, ये वाला क्षेत्र एबीसीडी वाला है ना, और मेवाड़ क्षेत्र ये भी आ गया थोड़ा सा मेवाड़ में, ठीक है। ये आम का वर्ष, आम लगभग ये ढाका दोस्तों, आम का वर्ष लगभग सभी इस तरफ, यहाँ पे कहीं जगह पानी नहीं है, इस तरफ पूरे आम का वर्ष पाया जाता है, ठीक है। आम है, साल है, बांस है, खेर है, ढाक है, अरड़ है, बरड़ है, हर कोई बहरा नहीं होता तो है ना, धमाके की जरूरत नहीं है, लेकिन बैठ गई, ठीक है। अरड़ बरड़ आंवला सबड़ा सबड़ा आंवला मिक्स वाला आंवला तो जयपुर में भी आंवला और आंवला है ना, टोटल में भाग टोटल में आए थे 3 दूध, उनको भी काले भागो यहाँ से हम समझौता नहीं करेंगे, ना तीन बातें हम ऐसे लेंगे, तुम्हारे आगे लोग नहीं लेंगे, वो सारी बातें आगे, ठीक है। तो वो भी कहा था फिर से अकबर ने कि आंवला मत आंवला कूट वाले की उसको भी पढ़ाई हमने आंवला आंवला जयपुर में पाए जाते हैं, जयपुर पाए जाते हैं और मेवाड़ में चले जाते हैं, इसलिए देखो पूरे मेवाड़ क्षेत्र और पूरे मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो आम है, साल है, साल को कैसे पूरा दिखा, बांस है, खेर है, खेर की उनकी ढाक थी है ना, अरड़ बरड़ आंवला अमलतास, ठीक है, केरुंदा केरुंदा, ठीक है, केरुंदा नीम है, सागवान है, शीशम है, शीशम शीशी, शहद में शहद शहद शीशी में डाल के लाए थे, शहद कहाँ होता है, शहद अनुसंधान केंद्र शिविर में भरतपुर में, चशु अनुसंधान है, चशु से फूलों से शहद बनता है और शहद शीशी में डालते हैं, तो वही आ गया पूरी राजस्थान आ गया, ठीक है। शीशम ध्यान रखना, रोज आंवला, रोज का पेड़ कहाँ पाया जाता है, यही पाया जाता है, रोज आंवला, मिश्र आंवला, पड़दा आंवला, कोचिंग आंवला, जयपुर आंवला, रोज आंवला, रोज कहाँ पाया जाता है, जयपुर के आसपास, ठीक है, जयपुर के आसपास पलाश है, पलाश के सिद्धांत चीजें आगे बताऊंगा, चंदन है, ठीक है, और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। मुझे नरा हो गया तू, नरा हो गया, टेंशन करते मत लो, एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। आलो इसके बाद है शुष्क सागवान या मानसूनी वन, वो दोस्तों 7% सागवान आपका साथ देते हैं दरवाजे खिड़की तक भी, ठीक है। तो ये देखो शुष्क सागवान, तो शुष्क सागवान कह सकते हैं या मानसूनी वन कह सकते हैं या चौड़ी पत्ती वाले वन, चौड़ी हो रही है पत्तियां क्योंकि पानी बढ़ रहा है, देखो क्योंकि पानी बढ़ रहा है, पीछे तक 10 सेंटीमीटर बढ़ता, क्योंकि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं बरसात बढ़ती चली जाती है, इस तरफ जाते हैं कम होती चली जाती है, तो बरसात बढ़ गई। कई बार तो आप कुछ नहीं आता ना आपको, क्योंकि ज्योग्राफी सही, ज्योग्राफी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पॉलिटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आप नहीं कर सकते, पॉलिटी और ज्योग्राफी में पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां सही नहीं आता तो गलत की तरफ जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हां दिमाग से क्वेश्चन करते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी है। ये वांगड़ तथा हाडोती क्षेत्र में पाए जाते हैं। गुरुजी वांगड़ और हाडोती में अरे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बता तो ये जलावाड़ में बंगाल की खाड़ी भी कहीं रही है ना, जब जलावाड़ बंगाल की खाड़ी प्रवेश करी है बरसात 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हुई है, जहां ज्यादा हुई है वो सागवान का पौधा हो गया, सागवान सारे जगह जाने तक भी और सागवान की थोड़ी पत्ती हो गई दोस्तों, है ना, थोड़ी पत्ती हो गई सागवान। और इसलिए सागवान का डूंगरपुर में पड़ता है, सागवान पेड़ डूंगरपुर में, सागवान तेरी सागवान डूंगरपुर में, ठीक है, प्रसिद्ध है ना। तो सागवान डूंगरपुर बांसवाड़ा उस तरफ वांगड़ है और हाडोती में कोटा जलावाड़ भरा है, यहाँ भी सागवान का वृक्ष पाया जाता है। कितना 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसमें कौन-कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, देखो सागवान में तो सागवान के नाम से सागवान है, इससे दो कौन थे, इसके बाद गूलर है, ठीक है, गूलर है, महुआ का पेड़ है, दारू बदाम तरीके से तेंदू है और पलास और सालर है। तो क्या आ जाए तो वांगड़ भी है, हाडोती भी है और भी जो है पलास और सालर है, उसमें आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये जो पलास सालर सागवान है ये ऊंचाई पर पानी के साथ पाए जाने वाले वृक्ष, ठीक है, ये कभी आपको किताब में नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं। अब है उपोषण, उपोषण कटिबंधीय, मैंने कहा था ना उष्ण ना शीतोष्ण, क्या होगा उपोषण कटिबंधीय, उपोषण कटिबंध सदाबहार वन, सदा हरी भरी वादियां, ब्याह कदिया ब्याह राजस्थान में डेस्टिनेशन है 12 तो सॉरी माउंट आबू ले जाते हैं, तो उपोषण पर्वतीय वन पर्वत भी है, माउंट आबू हिल स्टेशन है सबसे ऊंचा है पर्वत पे है, तो पर्वतीय वन बोल देते हैं। तो कहां हो जाएगा वर्षा 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, 0.40% भाग पर सदाहरित बोल सकते हैं, सदाहरित बोल सकते हैं, ठीक है। तो केवल सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में बात शांति है, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, माउंट आबू हिल स्टेशन है ऐसे, तो यहां पाए जाते हैं, ठीक है। और आम बांस जामुन बेल सिरस और सिनकोना अंबर करी है ना, औषधि होते हैं ये दोनों, ठीक है। जामुन का पेड़ भी पाए जाते हैं, जामुन तो काट लगाते हैं कुछ टाइप के। तो देखो उपोषण कटिबंध सदाबहार वन में अब जामुन कहां पाए जाते हैं, जामुन अंबर करी। अब ये बात कहां की हो रही है, सदाहरी हो रही है, कहीं माउंट आबू तभी हनीमून के लिए जाते हैं, हनीमून पे जाए तो 4% की बात चलेगी, मैं तेरी सांस तारे तोड़ लाऊं है ना, वहां लेके जगह ले जाऊं जहां कोई नहीं हो, है ना, ठंडी ठंडी हवाएं हो, पर्वतों से झरने झर रहे हो, है ना, पेड़ पौधे लगा रहे हो, तो उस अंबर में ले गया, उसको अंबर भी है ना, उस अंबर में ले गया और बातें करता है, अंबर तरी दिल है, ठीक है, उस अंबर में ले गया और बातें करता है कि मैं तेरे लिए मून तोड़ लूंगा। तो भाई साहब उसने कह भी दिया कि जामुन तोड़ के ला, जामुन है ना, माउंट आबू भाई मून में बात हो रही है, ठीक है, प्यार की बात है, माउंट आबू में बराबर है, अरे यो तो मतलब मेरा मेरी, ठीक है, तो ब्याह वाला यूनिटी करो, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं तेरी सांस तारे तोड़ लूंगा, तो जब तोड़ ला जामुन का पेड़, तो वहीं पाया जाएगा जामुन का पेड़, तुम्हारे घर में नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जामुन बेटा तोड़ लिया, ठीक है, तो भाई साहब अंबर के तारे तोड़ने के लिए जामुन लेगा, तो इनके जामुन समझ गया ना, जामुन तोड़ के ला, मून मतलब चांद कह रहा था अंबर के तारे तोड़ लूं, मून तोड़ लूं, तो जा भाई तोड़ ला और तोड़ लिया और वहां तो मीठी मीठी बातें हो रही है भाई साहब, किसी कोने में खोपचे में किसी कोना में खोपचे में क्या कर रहा है, रस पी रहे हैं, ठीक है। सिरस तो सिनकोना और सिरस कहां पाए जाएंगे, सदाबहार वन में पाए जाएंगे, पूछा जाता है, हो गया है ना। फीलिंग मतलब भाई है ना, तबियत तुम क्लियर बजाओ, लेकिन ऐसा होता है वादी में जाओ तो भाई शानदार तोड़ने की बातें करती है, अंबर में जाके चेंबर से शानदार तोड़ लो, तो भाई शान तोड़ ला, जामुन तोड़ ला अंबर में जाके और फिर किसी खोपचे में कोने में, है ना, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट में जाइए, रस पी रहे हैं, रेस्टोरेंट में सकते भाई, हमें नहीं पता चल रहा है ना, ठीक है। आ जाओ मुझे काम याद करना है, अब एक को लग लगता है, ठीक है। अब देखो खेजड़ी, इतने सारे खेजड़ी के ना कभी देखे होंगे ना देख पाओगे, देखो क्लास लंबी हो जाएगी, आज के लिए बना के रखना आपको। अब देखो खेजड़ी, इसको खेजड़ा भी बोलते हैं, जांटी भी बोल देते हैं, शनिवर्ष भी बोलते हैं, राजस्थान का कलबस भी बोलते हैं, सिमलो भी बोलते हैं, राजस्थान का धोलो भी बोलते हैं, राजस्थान का कालमित्र भी बोलते हैं, इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। किसी किताब में इतने नाम नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पे हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट है, रहने के लिए लिखते हो जिस समय और किताब लाने वाली ज्योग्राफी की नई साल की घोषणा होगी, ठीक है, मतलब तारीख डिसाइड कर देंगे, ये दिन आ जाएगी। कम से दोस्त खेजड़ी, खेजड़ा, जांटी, शनिवर्ष, कलबस, सिमलो, राजस्थान का धोलो, राजस्थान का कालमित्र क्यों कहते हैं, काल बढ़ेगा तो वनस्पति होती नहीं है, तो जलवायु क्या होती है, इसी की शान होते हैं, ये होती है